और अब बात डेल्टा वायरस की। वो डेल्टा वायरस ही था जिसने देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जमकर के कहर बरपाया। अब ये डेल्टा वायरस बन चुका है डेल्टा प्लस। तो क्या ये स्ट्रेन हो चुका है और भी ज्यादा घातक? क्या डेल्टा प्लस देश में एक बार फिर दिखा सकता है मौत और तबाही का मंजर? इस नए स्ट्रेन पर क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स, देखिए इस रिपोर्ट में। पहले डेल्टा का खौफ, अब डेल्टा 2 का खतरा। कोरोना वायरस हर घड़ी अपना रूप बदल रहा है और अब एक बार फिर कोरोना के नए खतरनाक रूप ने मुसीबत खड़ी कर दी है। भारत में कुछ समय पहले कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के मामले सामने आए थे, लेकिन अब एक्सपर्ट्स ने कोरोना के एक और नए वेरिएंट को लेकर आशंका जताई है। वैज्ञानिकों ने कोरोना के नए वेरिएंट को डेल्टा प्लस नाम दिया है। इस वेरिएंट को AY.1 नाम भी दिया गया। कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस प्रकार डेल्टा या B16172 टाइप में म्यूटेशन होने से बना है। डेल्टा या B16172 टाइप देश में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार था। आशंका जताई जा रही है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट पहले के मुकाबले ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये नया वेरिएंट इतना खतरनाक है कि ये संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल को भी मात दे सकता है। कोरोना वेरिएंट पर लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 7 जून तक डेल्टा प्लस के 6 मामले रिकॉर्ड किए गए थे। हालांकि वायरस के नए प्रकार के कारण बीमारी कितनी घातक हो सकती है, इसका अभी तक कोई संकेत नहीं मिला। म्यूटेशन बेसिकली वायरस के स्ट्रक्चर में एक चेंज है जो उसको नई प्रॉपर्टीज दे सकता है। जो डेल्टा वेरिएंट म्यूटेटेड है उसको हम डेल्टा प्लस कह रहे हैं। इस म्यूटेशन से क्या हो रहा है कि जो वायरस के सरफेस पे प्रोटीन है उसमें कुछ ऐसे चेंजेस हो गए हैं जिसकी वजह से ये एंटीबॉडीज से रेजिस्टेंट हो रहा है। सो बेसिकली ये वायरस ज़्यादा रेजिस्टेंट है एंटीबॉडीज से, विच मीन्स कि अगर आप वैक्सीनेटेड भी हैं तो भी ये वायरस जो है ये बॉडी पर अटैक कर सकता है। ये वेरिएंट अभी इतना कॉमन नहीं हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। हमारे जो मूल प्रिकॉशंस हैं हमें उन्हीं पर स्टिक करना है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क रेगुलरली पहनना है, अपने हैंड हाइजीन और फेस हाइजीन का ध्यान रखना है और इस वायरस से फिर लड़ा जा सकता है। बात कोरोना वायरस के नामकरण की करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भौगोलिक आधार पर वायरस के वेरिएंट को अलग अलग नाम दिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वेरिएंट्स के नामकरण के लिए ग्रीक भाषा के अल्फाबेट्स का इस्तेमाल किया है। ब्रिटेन से सामने आए B.1.1.7 वायरस को अल्फा नाम दिया गया। इसके बाद साउथ अफ्रीका से मिले B.1.351 वेरिएंट को बीटा नाम दिया गया। वहीं ब्राजील में मिले P.1 वायरस को गामा नाम दिया गया। ब्रिटेन से भारत पहुंच करके म्यूटेट होने के बाद बने B.1.617.1 वायरस वेरिएंट को कप्पा नाम दिया गया और भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार B.1.617.2 वेरिएंट को डेल्टा नाम मिला। अब यही वेरिएंट AY.1 टाइप में बदल चुका है, जिसे कि अब डेल्टा प्लस कहा जा रहा है। और इन सब के अलावा अमेरिका से सामने आए 2 वेरिएंट B.1.427 और B.1.429 वेरिएंट को एप्सिलॉन नाम मिला है। ब्राजील से मिले एक और कोविड वेरिएंट P.2 जीटा नाम को उसको जो है वो जीटा नाम दिया गया है। फिलीपींस से सामने आए P.3 वेरिएंट को थीटा कहा जा रहा है और अमेरिका से मिले पुराने वायरस वेरिएंट B.1.526 को लोटा नाम दिया गया है और पेरू से सामने आए कोविड वेरिएंट C.37 को लैम्डा नाम दिया गया है। WHO के मुताबिक कोविड वायरस का वेरिएंट B.1.525 दुनिया के कई देशों में मिला है। WHO ने इस वेरिएंट को ईटा नाम दिया है। एक तरफ देश कोरोना की दूसरी लहर को मजबूती के साथ काबू करने की कोशिश में जुटा है, वहीं कोरोना के बीच फंगल इन्फेक्शन के मामलों ने डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी और अब ब्लैक फंगस के साथ साथ ग्रीन फंगस के मामले ने देश को सचेत कर दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में ग्रीन फंगस का देश का पहला मरीज मिला। इंदौर के मानिक बाग रोड इलाके में रहने वाले 34 साल के विशाल श्रीधर को कुछ दिन पहले कोरोना हुआ और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
कुछ दिन बाद वो ठीक होकर घर आ गए, लेकिन फिर से परेशानी होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर्स को विशाल श्रीधर के शरीर में ब्लैक फंगस के संक्रमण का शक था। विशाल श्रीधर के दाएं फेफड़े में मवाद भर गया, जिसे निकालने की काफी कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। कई लक्षणों के अलावा उनका बुखार भी 103 डिग्री से कम नहीं हो रहा था, लेकिन परीक्षण करने के बाद उनके साइनस, फेफड़े और ब्लड में ग्रीन फंगस इन्फेक्शन पाया गया। ये एस्परजिलस फंगस है और इसकी बात अभी इतनी उठ रही है क्योंकि एक मरीज में हमको इसी के द्वारा कराई हुई साइनस में सूजन एवं लंग के अंदर इसकी तकलीफ आइसोलेट की गई है। यहाँ तक कि इसके ब्लड में भी यही ग्रीन फंगस के एलिमेंट पाए गए हैं, तो इस वजह से ये एकदम फोरफ्रंट पे आया है और इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी ब्लैक फंगस की महामारी का दौर चल रहा है। और अगर देखा जाए तो ये जानना और समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि जहाँ एम्फोटेरेसिन भी ब्लैक फंगस की दवाई है, वहीं पे इस ग्रीन फंगस की दवा कुछ और होती है, इसलिए इसकी समझ और परख होना भी उतनी ज़रूरी है। देश में कोविड और पोस्ट कोविड के हालातों को काबू करने के लिए तमाम जरूरी उपाय अपनाए जा रहे हैं, लेकिन वायरस बदलते हालातों के साथ खुद को भी बदल रहा है। ऐसे में वैक्सीनेशन के साथ साथ जरूरी है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सावधानियों को अपनाने की, क्योंकि अगर वायरस का एक भी अंश जब तक जिंदा है तब तक वायरस पर हर वार बेअसर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।